जय श्री नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में अगर मनुष्य के पास, जीव के पास संस्कार नहीं तो वह व्यक्ति पशु से भी बदतर है, क्योंकि संस्कार यहाँ आने के बाद ही प्राप्त होता है। जन्म लेने के बाद हमारी संस्कार होती है। 16 संस्कार कहे गए। तो यहाँ जब जीव का जन्म होता है तो उसे जिस कास्ट में जन्म होता है, हमारी पहचान जन्म के बाद होती है। और यहाँ जो है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो सिर्फ मानव ही रहता है, मानव बन के आया है। और उसमें संस्कार हम लोग जैसे या बड़े बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मतभेद करके हमारे देश को, हमारे समाज में बंटवारा कर डाले। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। बंटवारा यहाँ कर्मों पर किया गया, जात पे नहीं। जिसका जैसा कर्म बना वैसी तरह बंटवारा। लेकिन यहाँ इतनी मतभेद कि हम क्षत्रिय हैं, हम किसी से दब के नहीं रहे, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम ब्राह्मण हैं। ये जात की बंटवारा हमारे आगे वाले जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते आ रही है। संस्कार यहाँ मिलता है और हमारी पहचान यहाँ होती है। लेकिन जब जन्म होता है, सब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में वही परमात्मा है, सब में वही खून है, सब में वही ताकत, शक्ति शरीर के अंदर प्राप्त होता है। बच्चा जब जन्म लेता है, अनभिज्ञ रहता है, उसे कुछ भी पता नहीं। उसको हम लोग यहाँ संस्कार दे करके उसके अंदर जोश डालते हैं। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये हमारी प्रवृत्तियाँ जो है मनुष्य को पतन के कारण की ओर ले जाता है। हम तो एक मानव का एक पुतला है, मानव बन के आए हैं। और मानव का धर्म ही है दया करना। सबके ऊपर दया करना ही मानव का धर्म है। इस संसार में, जीवन में तरक्की भी पाना है तो दया भाव होनी चाहिए। देश की रक्षा के लिए मेरा जन्म हुआ है, देश के हम संरक्षण में है, देश के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और तैयार रहना चाहिए। एक शेर का जन्म होता है, लेकिन जब शेर का जन्म होता है और शेर बिछुड़ जाता है, कहीं बकरियों के भेड़ में चला जाता है, तो वह शेर भी, शेर का बच्चा भी बकरी जैसा ही वार्तालाप करता है, क्योंकि संस्कार उसको बकरी का मिल चुका है। एक बार की बात, एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वो शेरनी मर गई। बच्चा रास्ते में पड़ा, इधर उधर फुदक रहा था। तब तक भेड़ियों की एक झुंड निकली। भेड़ियों में गड़ेड़िया ने देखा, अरे ये तो शेर का बच्चा है, और उस बच्चों को उठा करके अपने साथ ले आया, दूध पिलाता। धीरे 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 बच्चा धीरे धीरे सियाना हो गया।
और भीड़ के बीच में वह शेर का बच्चा पल रहा है, पोस रहा है। सारी उसकी जो है बनावटी शेर की है, लेकिन भेड़ियों के साथ में, बकरियों के साथ में रह करके वह अपने अस्तित्व को भूल गया है। अपने अस्तित्व को भूलने के कारण जो है वह शेर वो अपना संस्कार भूल करके भेड़ियों के संस्कार में चला आया। सब भेड़िया जैसे घास खाए वो भी घास खाए, पानी पिए तो पानी पिए, भेड़िया जैसे बोले उसकी भी आवाज़ उसी तरह धीरे धीरे भेड़ियों बकरियों की तरह होगा। एक दिन की बात, ऐसी घटना घटती है कि वह जो है भेड़ियों से बिछुड़ जाता है जंगल में, और बिछुड़ करके कहीं दूर निकल जाता है। तब तक उससे जंगल के एक शेर ने देखा तो शेर ने गर्जना लगाया। जब इसने गर्जना लगाया तो वह जो शेर का जो बच्चा था, संस्कार विहीन, संस्कार समाप्त हो चुका था, भेड़ियों के संस्कार से जो प्राप्त हो चुके थे, बकरियों के संस्कार जो प्राप्त हो, वह दब गया। अब शेर ने चिल्लाया, लेकिन उधर से जो है वह दब गया। उसने विचार किया, अरे ये तो मेरे जाति का है और यह जो है बिछुड़ गया है, लगता है इसकी संस्कार विलुप्त हो गया। बोला, भाई देखो मैं शेर हूँ, तुम भी तो मेरे ही खानदान से हो। फिर मैं चिल्लाता हूँ तो यहाँ के सारे जीव जंतु दबक जाते, और एक तुम, मैं चिल्लाता हूँ तो बकरियों भेड़ की तरह वार्तालाप करते हो, क्या बात है। उसे एक कुआं के पास ले गया और कुएं में झांक कर दिखाया, देखो मेरे में और तुम्हारे में क्या अंतर है। शेर के बच्चा ने कहा, कोई अंतर नहीं। तो फिर मैं एक शेर हूं और तुम भी मेरे खानदान से हो, देखो इसमें। उसने भी झांका, देखा मैं ही हूं। शेर ने गर्जना लगाया, मेरे तरह तुम भी गर्जना लगाओ। छोटा शेर ने जैसे गर्जना लगाया, धीरे 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 उसकी आवाज खुल गई। अब वो शेर की तरह दौड़ने लगा। बोला, देखो मेरे जैसे बनो। इसलिए अपनी अस्तित्व, अपने संस्कार को कभी ना भूलना चाहिए और बना करके रखना।